और आपके साथ में समय व्यतीत करूंगा। हालेलुया। दो संडे परमेश्वर ने सेवक को भेजा और लगातार हमारे बीच में उन्होंने लीड किया। मैं परमेश्वर को सौभाग्य पाता हूँ, परमेश्वर ने मुझे उस अवसर को दिया, परमेश्वर ने मुझे रोका कुछ समय, बेटा तुम रुक लो, अपने आप को तुम तैयार करो, अपने आप को खड़ा करो। मैं परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे अगुवाई में चलने करे, परमेश्वर ने उस कान को, उस ध्यान को रखा है। हालेलुया। उस बातों को सुनने के लिए परमेश्वर ने रखा है कि मैं कैसे उस आवाज को सुनूं। हालेलुया। इस समय मुझे एक बात याद आ रहा था, हमारे जीवन में ध्यान देना, बच्चे लोग का कोई छेड़ना नहीं भी, माताएं बहनें लोग ध्यान देना, बच्चे लोग के बीच आप खेलिए नहीं, ध्यान देना। आपके बीच में अच्छा गवाही होना जरूरी है। हालेलुया। अच्छा गवाही, ध्यान देना। अच्छा आज मैं इस समय में एक बात याद दिला रहा था परमेश्वर होनान के विषय में। होनान परमेश्वर के पास जाएगा, उनके पास पहुंचने से पहले होनान के लिए अच्छा गवाही लोगों ने बोला। हालेलुया। हम सब इधर तमाम लोग बैठा हुआ है, हमारे जीवन में अच्छा गवाही नहीं हुआ तो हमें कुछ भी फायदा नहीं मिलेगा। हालेलुया। हमेशा ध्यान रखना, हर एक लोग, मैं हमेशा ये बात कहना चाहूंगा, आप चाहे घर में रहते हैं, चाहे आप परिवार में रहते हैं, आप खाना बनाते हैं, आप पड़ोसी से बात करते हैं, अपने बहू से, अपने बेटियों से, तो आप इस बात को जरूर ध्यान रखें कि जो बात मैं बोल रहा हूँ क्या वो परमेश्वर की ओर से उचित है, या क्या जो मैं बोल रहा हूँ क्या परमेश्वर को ये बात भाएगा या अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। हमेशा ये बात को ध्यान देना। हालेलुया। मैं रात में ये बात, मैं कंटिन्यू 10-11 इस टाइम में ये बात को मनन कर रहे थे, मैं अपने परिवार के बीच में हमेशा याद रखना, परमेश्वर की अगुवाई को ढूंढना। हमेशा परमेश्वर को, हम किसी भी लोग से बात करते हैं, वो बात हमेशा वो बात परमेश्वर से जुड़ा हुआ होना चाहिए, और वो बात हमेशा परमेश्वर के दिन वो कहे कि मेरी बेटी, मेरा बेटा जो भी बात किया वो मेरे अगुवाई में किया है। हालेलुया। हमेशा इस बात को यदि हर एक लोग मनन करेंगे, उस बात के लेकर चलेंगे, तो याद रखना एक दिन आप भी परमेश्वर के दहने बैठने का मौका मिलेगा। हालेलुया। एक बार शादी में एक बड़ी बहन को करने के समय मैं जब उसके गांव में घर में गया, वापस लौटाने के बीच में मुझे एक बात अभी भी मुझे बार बार याद आ रहा था। अच्छा सेवक, अच्छा सेवक, अच्छा प्रचार, देखो ध्यान, इसी में हमेशा कहता हूं, अच्छा प्रचार, अच्छा बोली से प्रभु नहीं चाहेगा। आप परमेश्वर के अनुसार कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो उनके द्वारा आपको प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। मैं उसके घर में लौटाने जाने के समय, जब लौटाने के समय मैं बड़ा धूप के समय में जाता हूँ, मैं बहुत थक गया और खाना लेकर मुझे खाना दिया, थोड़ा सा मैं रिलैक्स नहीं हुआ, उनके घर के गार्जियन मुझे कॉल करता है। कॉल क्या होता है, पहले बोला कैसा है, जयमती बोला कैसा है, ऐसे बोला, मैं ठीक है, मैं अच्छा, समय से मैं पहुंच गया। बात मुझे, मैं थोड़ा सा ऐसे लेने वाला था, मेरा कॉल है कुछ बात, वो बाकी लोग वो लोग रुक गया। कॉल देने के समय बोलता है कि आपने अपने बहन के लिए एक बेड नहीं दिया है। क्या बोला? सब कुछ दिया है, एक बेड जो फॉर्म होते हैं ना, फॉर्म समझते क्या मैं क्या बोल, मैं ऑनलाइन भी है, सब कुछ देख रहा, मैं इसीलिए हर लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे एक बात, मुझे ये बात बना परमेश्वर बोल रहे थे, उन्होंने बोला एक चीज, सब चीज आपने दे दिया, एक गद्दा नहीं दिया, ऐसा बोलता। मैं बड़ा दुख से गया, बड़ा परेशान हो गया। खाने के समय सेवक क्या बोल रहा है, एक गद्दा नहीं मिला। क्या बोला? एक गद्दा नहीं बोला। मेरा मन बहुत दुख में हो गया, मेरा मन बहुत कड़वा हो गया। कारण ये था, वो पहले अच्छा बात बोल रहा था, अच्छे वो संतावनाएं दे रहे थे, वो व्यक्ति मुझे कॉल करके खाने टाइम एंड वक्त पर उन्होंने मुझे कॉल करके बोलता है आप सब कुछ दिया, एक गद्दा सोएगा वो नहीं है। नॉर्मल गद्दा जो 4-5 हजार का होगा, 7 हजार मैक्सिमम इतना ही होता है, ज्यादा कुछ होता नहीं। अच्छा क्वालिटी ले 7 से 8 हजार मिल जाता है। उस समय मेरी धन्यवाद देते परमेश्वर इस चीज को करने के दिया, मगर मेरे पास ऐसा था कि वो देने के लिए नहीं था, और शायद वो उन्होंने बोला आप क्या भूल गया, ऐसा बोलते हैं।
मैं मुझे भी अचानक बोलना पड़ा, मैं भूल ही गया ऐसे वो। उसके बाद मैं खाने का जगह मैं फोन कट किया और मेरा जो खाने का जो मन था वो भी मन कड़वा होने से मैं खाना भी। हालेलुया। मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ आप जरा सोच कर देखिए। स्वर्ग राज्य में नियत समय परमेश्वर एक एक बात में आप 100 बात अच्छा कर रहा, 99 बात एक बात आपने किसी के साथ गलत किया है तो वो गवाही स्वर्ग राज में बोला जाएगा। हालेलुया। मैं ये बात याद कर रहा था, यह व्यक्ति स्वर्ग नहीं पहुंचेगा। क्यों? एक चीज के लिए मुझको क्या बोल रहा है? गद्दा नहीं है। हालेलुया। सिर्फ परिवार के प्रत्येक लोगों को याद रखो, आप बेटी भी आता है, बेटा भी आता है, कुछ भी करता है, एक समान के लिए प्रभु को दुखी नहीं कराना। हालेलुया। मैं सच दिल से बोलता हूँ, मैंने भी शादी की है। कोई एक भी लोग आज से मुझे कह कर दिखाए कि मुझे पैसा मांगा, मुझे गाड़ी मांगा, मुझे ये मांगा, मुझे वो मांगा, कोई एक भी लोग मुझे अप्रूव करे और वो आकर मुझे कहेगा। क्यों ऐसा नहीं होने दिया? परमेश्वर ने मुझे बचा लिया। प्रभु ने कहा मैं तेरा अनुग्रह मेरे तेरे लिए काफी है। हालेलुया। मैं कभी किसी को डिमांड नहीं किया और हमेशा मेरे एक बात में है, मुझे दुनिया में क्या मिलेगा नहीं मिलेगा बड़ा बात नहीं है, मगर परमेश्वर के राज्य में आना चाहिए। हालेलुया। आना चाहिए। इसलिए घर में जितने भी लोग हैं रहते हैं, हमेशा याद रखना, आप बेटा से करते हैं, बेटी से करते हैं, परिवार से करते हैं, समाज से करते हैं, हमेशा प्रभु को आगे रखना और हमेशा बोलने से पहले बड़ा सोच कर बोलना और प्रभु की अगुवाई में, प्रभु में क्या उचित है वही बोलना। हालेलुया। उचित बात बोलना ताकि परमेश्वर एक दिन कहे मेरा ये धन्य बेटा है, धन्य बेटी है, ऐसा भी है। हालेलुया। हम सब इधर सिर्फ तत्कालिक रीति से नहीं बैठा है। हम लोग किसके लिए आशा लगाया है? हम लोग संसार छोड़ेगा तो स्वर्ग के परमेश्वर के पास में क्या आना चाहिए। हालेलुया। इसलिए वचन के अनुसार जीवन जीना है। हालेलुया। वचन के द्वारा ही हमें खड़ा होना है। मैं बताता हूँ, जब वचन के द्वारा अब तक आपने, मुझे लग रहा है आपने ऐसी प्रयास नहीं की, अब तक आपने खड़ा नहीं हुआ। जब आप खड़े होंगे, जब सख्ताई होंगे, आपको दिक्कतें आना शुरू हो। हालेलुया। हमेशा याद रखना, जब आप खराई में चलेंगे और खराई में चलते हुए आपको तानाशाही हो रहा है, सतावटें हो रहा है, प्रभु के नाम से निंदा किया जा रहा है, तो याद रखना आप धन्य लोग हैं। क्या है? धन्य लोग हैं। हालेलुया। इसलिए याद रखना, हमेशा मैं क्या प्रचार करता हूँ। आज मैं बताना चाहता हूँ, नेमिया के वचन निकालना एक बार, एजरा का वचन, सॉरी एजरा, उनका 7वां उनका 10वां आयत। एजरा का जीवन से आज हम लोग सीखेंगे एजरा का जीवन कैसा रहा। हालेलुया। हम कितना प्रचार करता है ये बड़ा बात नहीं हमारे लिए। हम कितना वचन को सीखता है, कितना वचन को सीख करके जीवन जीता है, अमल करता है, उतारता है अपने जीवन में, फिर उतार करके कितना लोगों को सिखाता है। हालेलुया। आज एजरा में हम देखेंगे, एजरा के वचन 7 अध्याय उनका 10वां आयत हम लोग देखेंगे बड़ा ध्यान से। इसीलिए प्रिय भाई बहनों, हमेशा प्रभु के अगुवाई में चलना है और प्रभु की अगुवाई में चलेंगे तो बहुत दुख आएगा, बहुत कष्ट भी आएगा, बहुत खुशी भी आएगा। हालेलुया। ऐसा नहीं केवल दुख 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 आएगा, ऐसा नहीं, सुख सुख भी आएगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु में हमेशा एजरा उनका 7वां अध्याय उनका 10वां आयत बड़ा ध्यान से सुनो। अभी बहुतों का जीवन लापरवाह है, बहुत का जीवन। अभी आज का दिन कितना लोग को पता है समय कितना बजे? 9 बजे कलीसिया का समय कितना बजे? 9 बजे समय। फिर भी आप कितना बजे आता है? बोलिए, फिर भी आप कितना बजे आते हैं चर्च में? 10 बजे, 10:30 बजे, कुछ तो 11 बजे, कुछ तो 12 बजे आते हैं। हालेलुया।
कुछ तो कितना हो जाता है, बोलिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, याद रखना, वचन के अनुसार जीवन नहीं हुआ तो एक दिन आपके ऊपर में मुश्किलें आने वाला है। हालेलुया। फिर आप में संसार में कितना फर्क रहेगा कि सब बात का आपके ऊपर में न्याय किया जाएंगे। हालेलुया। इसलिए हमेशा आपके बीच प्रचार करने से बेहतरीन आपको ध्यान रखना, प्रचार करने से ज्यादा मैंने अपने परमेश्वर को पहला स्थान दिया है और हमेशा वचन बताने से पहले उस वचन को अमल किया है और वचन बताने से पहले वचन के अनुसार मैंने जीवन जी रहा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। याद रखना ये बात हमेशा, प्रत्येक लोग ध्यान रखना। मुझे पास्टर जी एक बात, बच्चे पकड़ना ध्यान दे, बच्चे पकड़ लीजिए, जा बेटा बच्चे उधर, ये तो बच ध्यान देना। डिस्टर्ब कर, आगे घूमने से मुझे बहुत डिस्टर्ब होता है। ध्यान देना। पास्टर जी मुझे एक बात बता रहे थे कि ये कलेशिया में लोग नहीं बदल रहा है। मुझे बहुत दुख लगता है जब ऐसा लोग कोई बोलता है। बोला ये कलेशिया में 10 साल से मैं आता है, इधर गीत गाने वाला को भी बराबर नहीं पता, यहाँ का लोग को समय पर आने के बारे में पता नहीं। उन्होंने घर में जाकर 1 घंटा हम लोग कंटिन्यू बात किया इसके ऊपर। उन्होंने कहा, मैंने बोला इनका कारण क्या है पास्टर जी? बोला कारण बड़ी है। कारण क्या बड़ा है? ध्यान से सुना। कारण बड़ा यह है कि हम लोग को यदि आप तमिलनाडु में चले जाए, उत्तरी क्षेत्र में चले जाए, साउथ में, साउथ का प्लानिंग बिल्कुल उल्टा है। साउथ की प्लानिंग क्या है? कलिसिया में एक लोग यदि वो गीत गाना चाहते हैं, एक व्यक्ति यदि सेवा करना चाहते हैं, तो कितना साल उनको चर्च में रहना पड़ता है, बैठ कर फिर रहेगा। जब उनको लगेगा सेवक को ये अच्छे हैं, अच्छा कुछ करेगा, फिर इनको ट्रेनिंग के लिए भेजेगा। 4 साल 6 साल में ट्रेनिंग होंगे, लोग लंबे ट्रेनिंग होगा। लंबे ट्रेनिंग के आने के बावजूद फिर उनको जो वापस आएगा तो कलिसिया में डायरेक्ट उनको गीत के ऊपर में नहीं लेकर आएगा। फिर उनको किधर क्या काम देगा? साफ सफाई का काम देगा। क्या देगा? साफ सफाई का काम मिलेगा उनको। डायरेक्ट उनको गीत नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। साफ सफाई काम किनको मिलेगा? जो लंबा ट्रेनिंग करके आया। लंबा ट्रेनिंग करने वाला को केवल बिस्तर पकड़ने का मौका मिलता है। क्यों? उनको अहम पता है सेवा क्या है और प्रभु क्या है। उनसे आप पूछिए तो वो बता देंगे आपको। उन्होंने बोला लंबे ट्रेनिंग के बाद उनको हम लोग का साउथ में जो है उनको पहला काम यही दिया जाएगा। कई बार तो जूता साफ करने का, कई बार तो झाड़ू मारने का काम दिया जाएगा। अभी इधर कोई भी लोग आपका बिस्तर उठा लेता है, पर उधर का कलिसिया में ऐसा नहीं है। वहां नॉर्मली लोग को यहाँ छूने नहीं देगा बैठने वाला चीज, जो कि आप खुद बैठता है। उधर नहीं मिलेगा। उन्हीं को मिलेगा जो लंबा ट्रेवल करके आया है, उनको मिलेगा इधर साफ सफाई के लिए काम देगा। हालेलुया। काम देगा। बोला सक्सेस का कारण साउथ का यही है कि वो लंबा ट्रेनिंग के बाद उनको गीत गाने के लिए मिलता है। वो बड़ी लंबा समय से मिलता है, कई बार उतना कुछ करने के बाद भी नहीं मिलता है। हालेलुया। इसीलिए जब वो लोग प्रभु में खड़ा होते हैं तो वो बड़ा बड़ा काम करते हैं। और मैं एक बात मैंने भी पाया है, जिनको मौका नहीं मिला वो अच्छा काम प्रभु में कर रहे हैं। मैं देखता हूँ इसी तरह से। हम देखो जिनको कभी कुछ मौका नहीं मिला, ना तो उनको गाने का ना उनको बजाने का, वो काम करते हैं। जिनको गाने का बजाने का मिलता है उनको काम वो नहीं करता। उन्होंने बोला कारण है, परमेश्वर ने कहा जो सबसे छोटा बनेगा वो सबसे बड़ा, क्योंकि जो सबसे पीछे रहता है, जो सबसे पीछे रहता है वही उसी को परमेश्वर आगे कर देता है। हालेलुया। इसलिए याद रखना ये कारण यही है कि आप अहम समझता नहीं, आपको समय समय का महत्वपूर्ण बातें नहीं मालूम। आपको चलो जब मर्जी चले गए, जब मर्जी आ गए। हालेलुया। इसीलिए यहाँ का सेवकाई डेवलप नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ के लोगों को अहम मालूम नहीं है। यहाँ के लोग यदि गीत गाएंगे तो वो वचन भी नहीं पढ़ता है। आज एजरा के वचन सीखने के लिए मिलेगा आपको। एजरा कौन से आराधना किया उन्होंने कि एक बेहतराम
जो यहूदा का देश या राज्य का बेतलम में जो छुटा हुआ शहर बना था, उन्होंने एजरा ने बनाया। एजरा कौन से उन्होंने गीत गाया? एजरा पूरे शहर को, पूरे उस क्षेत्र को बदल दिया उन्होंने। उनका रीजन क्या था? उनका कारण क्या था? हालेलुया। इसलिए याद रखना, कोई भी आप काम करते, बड़े बड़े लोग देखिएगा, उनकी किसी बच्चा बड़े बड़े डॉक्टरी पढ़ाई करने के लिए लंदन में, अमेरिका में चला जाता है। क्या लगता है वो सीख कर आता, डॉक्टर सुइया घुसड़ना शुरू करता है? बोलिए, कभी सुइया घुसड़ने का मौका नहीं मिलता है। कुछ जगह में जाइएगा, आप डॉक्टरी सीखना चाहते हैं तो डॉक्टरी प्रैक्टिकली किताबी जो सीख लिया, तो वो चीज को फिर आपको प्रैक्टिकली हॉस्पिटल में लाएगा, फिर आपको डॉक्टर के साथ रहना पड़ेगा। कैसे ऑपरेशन करता है, कैसे दिमाग चिरता है, वो सब बताएगा। यानी एक बार सीखना, दूसरा पर क्या करना? प्रैक्टिकल करना। क्या करना? प्रैक्टिकल करना। जब प्रैक्टिकल काम कर करके आप पुराना हो जाता है, बाद में आपको डॉक्टर बना दिया जाता है। हालेलुया। डॉक्टर क्या किया जाता है? बना दिया जाता है। हालेलुया। इसलिए कलीसिया याद रखना, कलीसिया में ऐसा नहीं होने से ही कलीसिया को अहम नहीं मालूम। कलीसिया को अहम नहीं मालूम है। कलीसिया वाला जो लोग है, आप पुराना नियम के अंदर में देखेंगे तो जो गीत गाने वाला है उनका भी चुनाव किया गया। क्या किया गया? चुनाव किया गया। ये वाला गीत गाएगा, ये वाला फलना करेगा, ये वाला गेट पर रहेंगे, ये वाला ये सफाई करेगा। क्यों? वो लोग थे जो अच्छा काम किया। हालेलुया। 32 लाख लोग थे, पर 32 लाख लोग में भी 250 लोग न्यूट्रल थे, जो परमेश्वर ने लोग को चुनकर मूसा के हाथ में दिया। ये 250 लोग को उप मेंबर करके तुम ठहरा दे। हालेलुया। उन्होंने, परमेश्वर ने आइडिया दिया, इसमें से अच्छा वाला से अच्छा वाला चुन। हालेलुया। ईश्वर बड़ी एजरा वचन अध्याय 7 उनका 10वां आयत। क्योंकि एजरा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने, क्योंकि एजरा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने और उसके अनुसार चलने और इस्राएल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया था। क्या लगाया? मन लगाया। हालेलुया। एजरा के बारे में देखेंगे तो एजरा डायरेक्ट प्रचार नहीं करता। एजरा के वचन आप पढ़ेंगे, मैं ज्यादा नहीं लेके जाएगा लंबा, ये इसी वचन से मिल जाएगा। एजरा का 3 बात छुपा हुआ। कितना? पहला सीखना, पहला सीख करके फिर जीना, और जी करके फिर लोगों को बताना। हालेलुया। अभी के प्रचारक ज्यादातर ये सीखते हैं, जीते नहीं। अभी प्रचारक क्या है? सीखते हैं। बड़ा एमडी, बड़ा कॉलेज से आएगा, डायरेक्ट प्रचार शुरू हो, फिर दुख आता तो फिर होता है। दुख आता क्योंकि प्रैक्टिकल जीवन नहीं है, वचन के अनुसार जीवन। इसीलिए वो लोग के लिए ज्यादा मैंने सेवकाई, बड़े जो डिप्लोमा किए हुए, जो बाइबल के डिप्लोमा वाला व्यक्ति है, वो लोग ज्यादा ढेर की इंकरेज नहीं करते, क्योंकि उनको दरअसल ये होता है कि बड़े डिग्री मिल गया होता है, बड़े ऑफर होते हैं उनके लिए। आप आओ नहीं आओ उससे कोई फर्क उनको पड़ने वाला नहीं है। इसलिए वो डॉक्टर प्रचार करते, इसलिए वो हमको नहीं चाहते। इसलिए एजरा कहते हैं, एजरा में 3 बातें पाया गया। पहला सीखना, दूसरा सीख करके अपने जीवन को में अमल करना, उतार लेना, उतार करके फिर दूसरे को सिखाना। हालेलुया। आप देखेंगे तो हिजकिय्याह राजा के समय उनकी गलती के कारण जितना इस्राएल के लोग थे सब लोग बंधुआई में चले गए बेबीलोन के राजा नेबूकदनेस्सर के पास। बहुत सारे लोग चले गए। कितना सारे लोग चले गए? बहुत सारे। और वो कितना साल गुलाम रहे? 70 साल। हालेलुया। और 70 साल से निकालने वाला कौन है? एजरा। जो बड़े बड़े लोग आकर नहीं कर पाए, उन्होंने नॉर्मल व्यक्ति होने के द्वारा कर पाए। लिखा परमेश्वर एजरा के समय में कुसरू राजा का मन को उभारा। उन्होंने कुसरू राजा के जीवन में काम किया, और एजरा जिस राजा के साथ कार्य करते उनका मन में काम किया उन्होंने।
लिखा कि जब कुसरू राजा हुए, लिखा उन्होंने कहा कि टूटा हुआ जो शहर बना है यरूशलेम में, वो बनाने के लिए जितना इस्राएल के लोग इस गुलामी में से जाना चाहता जा सकता है। हालेलुया। जिनको लेकर एजरा ने गया, एजरा राजा के सामने मुंह को उदास करके रखा और राजा ने पूछा तेरा मन उदास क्यों है, क्यों तुमको उदासी है, क्या ऐसी समस्या हो गया? क्योंकि एजरा महायाजक थे उस समय का, और उसी समय का नेमिया भी राज्यपाल है, पियो है, राजा का पियो, सेकंड काम पियो के हाथ में होता, राज्यपाल के हाथ में होता। ये दोनों व्यक्ति है उधर। ये दोनों व्यक्ति के जीवन को आप जब देखते हैं तो बाइबल बताते हैं उदास रहने के कारण, उदासी के कारण उन्होंने एजरा से पूछा, एजरा तुम क्यों उदास है? उन्होंने एक ही बात कहा, प्रभु स्वामी मैं चाहता हूं कि यरूशलेम में जो टूटा हुआ शहर बना है मैं उसे बनाना चाहता हूं। हालेलुया। जो राजा के सामने ऐसा बोल नहीं सकते। आप एक गुलाम है, किसी के हैंड ओवर में किसी ने खरीदा है, उधर आप बोल नहीं सकते। फिर भी उन्होंने रिस्क से लेकर राजा के सामने, उदासी का मतलब राजा को अनादर करना, राजा चाहते तो वो काट डालता, पर राजा का मन को परमेश्वर ने बदला। क्यों बदला? क्योंकि परमेश्वर को पता था एजरा हमारे लोगों के बारे में सोच रहा है, एजरा हमारे टूटा हुआ भवन के बारे में सोच रहा है। इसलिए राजा का मन को उभारा, बोला क्या किया जाए? बोला राजा मैं यरूशलेम जाना चाहता हूँ। उन्होंने फिर यरूशलेम के योद्धा का जो जगह था यरूशलेम में, वहां के राज्यपाल के, वहां के मुख्य लोगों को उन्होंने चिट्ठी दिया, जो कुछ लगेगा भवन में बनाने के लिए आप देना। ये राजा जहां एजरा जिस व्यक्ति के साथ रहता था, उन्होंने एक लेटर दिया, तुम उधर जा करके उस राजा से दो, जो कुछ भवन बनाने के लिए आवश्यकता पड़ेगा वह तुमको देगा। हालेलुया। प्रिय भाई बहनों ध्यान रखना, एजरा का जीवन में ऐसा क्यों प्रभावशाली हुआ? एजरा एकदम नॉर्मल व्यक्ति है, एजरा बड़ा व्यक्ति नहीं है, एजरा साधारण व्यक्ति है। फिर भी साधारण व्यक्ति रहने से भी टूटा हुआ शहर बना, जो कितना साल से पड़ा हुआ था, और राजा लोग भी नहीं बना पाया, याजक लोग भी नहीं बना पाया, पर एजरा के द्वारा परमेश्वर ने टूटा हुआ शहर बना को बनाया। हालेलुया। टूटा हुआ शहर बना किसके द्वारा बनाया? एजरा। उनका कारण क्या था? उनका कारण था एजरा ने सीख करके अपने जीवन में अमल किया। वचन आपके जीवन में सीखने से आशीष नहीं मिलता केवल कि सिर्फ सीख लिया बस यहीं तक रहने दो। जब तक जो बात तुम आपने सीख लिया, जब तक आप करना आरंभ नहीं करेंगे, आशीष आना भी आरंभ नहीं होता। एजरा का जो खूबी था परमेश्वर में, वह था कि सीख करके अपने जीवन में अमल करना, उतार लेना, और वचन के अनुसार अपने आप को एजरा ने क्या किया? खड़ा किया। हालेलुया। एजरा क्या किया? बोलिए। एजरा ने अपने आप को क्या किया? वचन के अनुसार खड़ा किया। उन्होंने राजा के बीच में भी जाकर डरा नहीं। उन्होंने बोला मैं यरूशलेम जाना चाहता हूँ, मैं बेतलम में, जो उधर बेतलम में जो यरूशलेम है वहाँ मंदिर बनाना है, वो टूटा हुआ है, मैं उजाड़ पड़ा है, मैं बनाना चाहता हूँ। जब एक व्यक्ति गुलाम पड़ा है, गुलाम व्यक्ति किसी के हैंड ओवर में दूसरे का, फिर भी ऐसे रिस्क लेकर के बोल रहा है, और उधर जाकर कितनी बड़ी खतराएं होगा ये एजरा को मालूम नहीं, बहुत बड़ा खतरा होने वाला होगा। फिर भी परमेश्वर ने उनको दिक्कत नहीं आने दिया। कारण क्या था? एजरा का जीवन वचन से था, वचन के द्वारा था। इसीलिए यहोशू 1:8 में ये लिखी हुई वचन के अनुसार जो करेंगे उनका सब काम क्या हो जाएगा? सफल होगा। भजन दादा 1:103 में भी यही लिखा गया, जो व्यक्ति रात दिन परमेश्वर की व्यवस्था को मनन करता, मानता है, चलता है, जीता है उनके अनुसार, वह पुरुष या स्त्री जो कुछ करेगा वो क्या हो जाएगा? सफलता के कारण एजरा का सुंदरता ही नहीं था, सफलता का कारण यह नहीं था कि वो एक सेवक था, सफलता का कारण यह था कि सफल वाला परमेश्वर के अनुसार जो कुछ वो कह रहा था उनके अनुसार वो कर रहे थे। हालेलुया। इसलिए एजरा वह काम कर दिखाया जो राजाओं ने भी उस समय नहीं किया। हालेलुया। लिखा कि एजरा एक नॉर्मल व्यक्ति होने के द्वारा बड़े बड़े याजक लोग को उन्होंने शिक्षा दिया। क्या किया? बड़े बड़े याजक और महायाजक को भी शिक्षा दिया उन्होंने।
उन्होंने बताया कि परमेश्वर के वचन कैसे प्रभावशाली है। उन्होंने बताया कि परमेश्वर के वचन लोगों में कैसे कार्य करता है। एजरा ने बताया कि वह परमेश्वर का वचन तब कार्य करता है जब वह वचन के अनुसार अपना जीवन जीते हैं। हालेलुया। इसलिए लिखा गया है एजरा के बारे में, क्योंकि एजरा ने यहोवा की व्यवस्था को अर्थ जान लेने और उसके अनुसार चलने और इस्राएल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया। हालेलुया। आज दुनिया में प्रचारक कमी नहीं है, पर उनको पूछिए प्रचार के अनुसार कितना आप जीता है। आप प्रचार तो करता है, आपका जीवन कितना है, काइट वचन में आपका चल रहा है, तो उनका उत्तर एकदम से मुंह बंद हो जाए। हालेलुया। मैं आज हर लोगों के लिए बोलना चाहता हूँ कि प्रचार से कितना लोग का मन जीता जाएगा बड़ा बात नहीं है, पर प्रचार से लोगों का मन जीता जाए या ना जाए, पर हम लोग प्रभु के साथ स्वर्ग में होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए हमारा जीवन वचन के अनुसार होना है। एजरा कहते हैं हमारा जीवन वचन के अनुसार क्यों होना है? क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन को सिर्फ सुनने से पूरा नहीं करते, जब तक करते नहीं तब तक पूरा नहीं होता। जब तक करते नहीं है, पर ये नेमिया अध्याय 8 अध्याय नेमिया 5 से 8 पद पढ़ी। नेमिया 8 अध्याय 8 उनका 5 पद से लेकर 8 पद तक पढ़िए। इसलिए एजरा के वचन को हमेशा ध्यान रखना। एजरा का जीवन वचन में जीने वाला जीवन है। हालेलुया। एजरा में 3 बातें पाया गया, और याद रखें वही 3 बातें, चाहे वो पास्टर हो विश्वासी हो, ये होना है। यदि नहीं हुआ तो हमारा जीवन में आशीष नहीं आएगा। हालेलुया। पहला हमारा सुनने का काम, दूसरा सुन करके जीने का काम, और जी करके वचन के अनुसार दूसरे को सिखाने का काम। ये नहीं हुआ तो हमारा काम सफल होने वाला नहीं है। हमारा सफल होने वाला काम नहीं है। सफलता का कारण क्या है? वचन के अनुसार हमारा क्या होना है? जीवन होना है। पढ़िए वचन को 5 पद 6 7 8। तब एजरा ने जो सब लोगों से ऊंचे पर था, सबों के देखते उस पुस्तक को खोल दिया, और जब उसने उसको खोला तब सब लोग उठ खड़े हुए। तब एजरा ने महान परमेश्वर यहोवा का धन्य कहा, और सब लोगों ने अपने अपने हाथ उठाकर आमीन आमीन कहा, और सिर झुकाकर अपना अपना माथा भूमि पर टेक कर यहोवा को दंडवत किया। यीशु बानी सेरेयाब यामीन यकूब शुबत होदिया मसया कलिता अद्रिया योजाबाद हनान और पलिया नामक लेवी लोगों को व्यवस्था समझाते गए, और लोग अपने अपने स्थान पर खड़े रहे। उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक से पढ़कर समझा दिया, और लोगों ने पाठ को समझ लिया। हालेलुया। लोगों ने क्या किया? पाठ को समझ लिया। हालेलुया। आप देखेंगे तो अलग अलग लेवी है, अलग अलग काज करता है, अलग अलग सेवक है, और नॉर्मल व्यक्ति, बिल्कुल नॉर्मल व्यक्ति है जरा कि सबको व्यवस्था की पाठ सिखा रहा है। हालेलुया। ये सिखाने से पहले अपने आप को सीख करके अपने जीवन में वचन को उतार करके फिर दूसरे को भी क्या कर गया? सिखाया। हालेलुया। दूसरा क्या गया? दूसरा तीमुथी 2:2 को पढ़िए एक बार। दूसरा तीमुथी 2:2। एक दो पढ़िए। इसीलिए है मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा, और जो बातें तुमने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्य को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो।
हालेलुया। जो दूसरे को सिखाने को योग्य हो उसको क्या कर दे, पौलुस कहता सौंप दे। जो जिसके बारे में क्या बोल रहे हैं, और जो बातें तुमने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, क्या किया है, सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्य को सौंप दिया। हालेलुया। पौलुस तीमुथियुस को बोल रहा है कि जो मैंने सिखाया है और जिनके अनुसार तुम चला है, अब क्या कर, यही बात दूसरे को भी क्या कर, ऐसे विश्वासी मनुष्य को सौंप दे जो सुन करके जी करके दूसरे को सिखाने के लिए तैयार है। हालेलुया। जो सुन करके सीख करके जो सिखाने के लिए तैयार है। और बाइबल में लिखा गया, परमेश्वर के वचन में लिखा गया, एजरा ने परमेश्वर की व्यवस्था पर मन लगाया। सिखाने के लिए क्या लगाया, मन लगाया। मैं हमेशा कहूंगा, जिस बात को आप सीख लेते हैं, जिस बात को आप करना शुरू कर देते हैं, प्रैक्टिकल करना शुरू कर देते हैं, उनका अभ्यास, उनका अनुभव, उनका प्रक्रियाएं, उनकी जो ताकत है, ऑटोमेटिकली परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। हालेलुया। हालेलुया। यही बात एजरा यरूशलेम में बता रहे हैं लोगों को, दास लोगों को बता रहे हैं, विश्वासी लोगों को बता रहे हैं जो विश्वास से ठंडे हो गए, जो टूटा हुआ भवन नजर नहीं आ रहा था, महायाजक नजर नहीं आ रहा था, उन्होंने दूसरे जगह को छोड़ करके दूसरे जगह पे आ करके एजरा ने, लिखा गया नेहमिया और एजरा ने शहरपनाहों को, मंदिरों को उन्होंने बनाया। हालेलुया। मंदिरों को बनाया, एक साधारण लोगों ने बनाया। और बाइबल में भजन संहिता में भी लिखा गया, परमेश्वर साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देता है। हालेलुया। साधारण लोगों को क्या बना देता है, बुद्धिमान बना देता है। दाऊद कहते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और सुन करके वैसा आप करना शुरू करेंगे, लागू करना शुरू करेंगे, पर दूसरे को जब सिखाएंगे तो 100% फल को आएगा। हालेलुया। 100% आपके द्वारा फल आएंगे, लोग बचाए जाएंगे, लोग सुनेंगे। जब एजरा यरूशलेम में प्रचार कर रहे थे, महायाजक के बीच में, बड़े बड़े लोगों के बीच में, लोग सुनकर हैरान थे। क्यों? जितना भी दास लोग था, उन लोग के जीवन में अच्छा बात तो सुना था, पर जीवन वैसा ही नहीं था, वैसा जीवन नहीं था। इसीलिए टूटा हुआ भवन पड़ा हुआ, उजाड़ पड़ा हुआ है, फिर भी सबका सब सोया हुआ, सबका सब सोया हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर ने किसको मन को उभारा, एक साधारण व्यक्ति का मन को उभारा। हालेलुया। एजरा है। हालेलुया। जिनका नाम क्या है, एजरा। एजरा एक नॉर्मल परिवार, नॉर्मल व्यक्ति। याद रखना, आपके जगह दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छा सेवा दे सकता है, सब कुछ अच्छा कर सकता है, पर परमेश्वर ने आपको क्यों चुना, परमेश्वर ने आपको क्यों लेकर आया, ताकि आपके द्वारा लोग बचाया जाए, आपके द्वारा लोग सुने, आपके द्वारा लोग उद्धार पाए। इसीलिए परमेश्वर ने आपको चुना, आपको चुना। प्रत्येक ध्यान रखना, आपको चुना मेरे प्रिय भाई। हालेलुया। एक नॉर्मल परिवार से यदि अपने परिवार को देखेंगे, अपने जीवन को देखेंगे, तो हाँ, एकदम साधारण व्यक्ति हैं आप, एकदम साधारण, एकदम नॉर्मल परिवार से आते हैं आप। परमेश्वर ने बड़े बड़े लोगों को यह अधिकार नहीं दिया, जब बड़े लोगों ने इनकार किया, वो अधिकार आपको मिल गया। हालेलुया। उनके इनकार करने के कारण वो अधिकार आप और हमें मिल गए। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए पौलुस कहता है, समय को बहुमूल्य समझ, अवसर को बहुमूल्य समझ कि यह मौका तुझे मिल गया। काश जो निमंत्रण परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने भोज में दिया था, काश वो अमीर लोग आ गए होते, काश उस भोज में वो शामिल हो गए होते, तो शायद आज मैं भी आ ना पाया गया होता, और काश आप भी बैठे ना पाया होता। हालेलुया। हालेलुया। पहले आमंत्रित आपको नहीं मिला है, पहला ऑप्शन आप नहीं है, पहला ऑप्शन अमीर व्यक्ति था, पहला ऑप्शन धनवान व्यक्ति था। हालेलुया। हम तो सेकेंड हैं, पर सेकेंड होकर अभी हम उत्तम ठहराए गए।
हालेलुया हालेलुया। पौलुस कहता है समय को बहुमूल्य समय कि पहला के जगह तुम पहला आ गया। हालेलुया तुम मूर्खों को आगे कर दिया। पौलुस कहता है मैं जगत के मूर्खों को चुन लिया। क्या करूं? विद्वानों को लज्जित करूं। क्या करूं? विद्वानों क्या करूं? लज्जित करूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपके जगह में ध्यान देखेंगे तो चारों तरफ अमीर भी बहुत है, पढ़े लिखे भी बहुत है, पर यहाँ नहीं है। क्यों? परमेश्वर को उन्होंने इनकार किया और प्रभु ने भी उनको इनकार कर दिया, तू मेरा नहीं है। हालेलुया। प्रभु ने कहा तेरे जगह मैं नॉर्मल परिवार को। हालेलुया। सब अधिकार, सब मौकाएं प्रभु ने हमें दिया और उनमें से एक व्यक्ति का एजरा है। हालेलुया। एजरा उस समय सेवक के बीच में, बड़े बड़े लोगों के बीच में एजरा ने वह कर दिखाया जो बड़े बड़े याजक ने नहीं कर पाया। हालेलुया। जो काम राजाओं नहीं कर पाया वह एजरा के द्वारा किया गया। हालेलुया। एजरा के द्वारा क्या किया गया? पूरा किया गया। क्या? मंदिर का टूटा हुआ काम फिर से बनाया गया। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रिय भाई बहनों, हमेशा हम लोग का जीवन एजरा के समान होना। हालेलुया। एजरा के समान होना। उन्होंने इस पृथ्वी पे आकर के उन्होंने टूटा हुआ परमेश्वर का भवन को बना करके, ये बाइबल में पहला ऐसा नॉर्मल व्यक्ति है। हालेलुया। बाइबल में जो काम एजरा ने किया वो बाकी ने नहीं किया। हालेलुया। आज भी परमेश्वर आप लोगों से यही उम्मीद लेकर रखा है कि जो काम आप करो वो दुनिया ना करे। हालेलुया। इसलिए हम लोग का जीवन एजरा के समान में क्या करना है? सुनना है। सुन करके वो वचन को हमें अमल करना, उतारना है। उतार करके फिर दूसरे को भी बताना है। हालेलुया। कई बार हम लोग इधर से वचन लेगा, दूसरे को ढाक के बता देगा। अपना जीवन परिवर्तन नहीं होता है। अपना जीवन वही चोर का चोर है, वही खैनी खाने वाला है, बीड़ी गुटखा खाने वाला है। हम तो ना खाते। हालेलुया। धन्यवाद है। ऐसा लोग नहीं कहते धन्यवाद है, पर याद रखना बहुत ऐसा ही है। धन्यवाद देते हैं प्रभु। वो सिर्फ सुनेगा, काम फिर वही चोर चुका का। 5 साल हो गया। हालेलुया। याद रखना एजरा के समान में हमारा जीवन तैयार होना है। हालेलुया। इस समय प्रार्थना करें सब लोग और प्रभु से कहें, प्रभु एजरा के समान हमें सुनने के लिए, सुन करके जीने के लिए, जी करके दूसरे को सिखाने के लिए भी प्रभु हमें आशीष दे। हालेलुया। एजरा के वचन के द्वारा हमारे जीवन में कार्य करता है। एजरा के द्वारा ही हमारा जीवन में बात करता है। हालेलुया। महान परमेश्वर, आपके वचन के द्वारा हमारा जीवन वचन के अनुसार होने की मदद कर। परमेश्वर के वचन में लिखा गया, जो परमेश्वर के वचन में लिखी हुई वचन के अनुसार करेगा उनका सब काम सफल होगा। वह प्रभावशाली लोग होंगे, वह बचेंगे, बचाया जाएंगे। हालेलुया। महान परमेश्वर, राजाओं का राजा, धन्यवाद। हमारा जीवन में अच्छा गवाही होना, हमारा जीवन में अच्छा गवाही होना। एजरा के समान अपने आप को तैयार करना, एजरा के समान तैयार करना, एजरा के समान तैयार करना, एजरा के समान तैयार करना। राजा के महान, राजा के महान। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर महान, परमेश्वर तू पहला है, पहला तो अंतिम परमेश्वर। अरे जो प्रार्थना एजरा के समान हमारे जीवन तैयार, एजरा के समान हम जीवन चाहते परमेश्वर, एजरा के समान हम करना चाहते परमेश्वर। हालेलुया। 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 परमेश्वर 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 एजरा के समान में तैयार करें, एजरा के समान सिखाने के लिए
जीवन वचन का अनुसार रहने का वचन के अनुसार वचन के अनुसार धन्यवाद धन्यवाद हमें आशीष कर राजा, हमें आशीष कर परमेश्वर, वो सारी आशीष दीजिए की समान हमें जीवन चलने के लिए परमेश्वर बोले के लिए हमें समय दीजिए राजा, समय दीजिए राजा, राजा धन्यवाद समान वाला जीवन सिखाने वाला व्यक्ति बना के समान सिखाने वाला व्यक्ति बना के समान बना के समान बना समान जीवन किया जीवन राजा महान है के समान में सफल बनाओ परमेश्वर, जिस काम में हम लगे उस काम को सफल किया वैसे ही हमारा काम को भी सफल कर परमेश्वर, जो तेरे नाम से किया गया वो सफल हो। के समान जीवन जीने के लिए तेरे वचन के अनुसार तैयार, वचन के अनुसार तैयार, सिखाने के लिए तैयार, वचन के अनुसार जीवन जीने के लिए तैयार परमेश्वर। प्रार्थना करते हालेलुया परमेश्वर, राजा के महान अनुग्रह राजाओं का राजा धन्यवाद जब वो लोगों के जीवन में काम परमेश्वर हम सबका परमेश्वर राजा प्रार्थना राजा तेरे आशीष आपके वचन के अनुसार हर एक जीवन में तेरे के समान के जैसे बनाए के जैसे उपयोग कर परमेश्वर दिन और एदरा के द्वारा पूरा किया एदरा के द्वारा पूरा किया हमारे द्वारा भी सेवा काम धन्यवाद मेरा यीशु जिंदा है, वो जगत का उद्धार करता है, पापियों को बचाता है, वो जगत का उद्धार करता है, पापियों को बचाता है, आकर देखो सारे लोग।
बचाता है। स्वर्ग को छोड़कर धरती पर आया, स्वर्ग को छोड़कर धरती पर आया, मानव से कितना प्यार किया। स्वर्ग को छोड़कर धरती पर आया, मानव से कितना प्यार किया। मानव के बदले क्रूस से उठाया, मानव के बदले क्रूस से उठाया, खुद उस पर बलिदान हुआ। आकर देखो सारे लोगों, मेरा यीशु जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है। वो जगत का उद्धार करता है, पापियों को बचाता है। वो जगत का उद्धार करता है, पापियों को बचाता है। खड़ा हो जाए, हालेलुया। मेरा यीशु जिंदा है, देखो सारे लोगों, मेरा यीशु जिंदा है। आंखों आके देखा, चलाता है। आंखों को आके देखा, जंगलों को चलाता है। बीमारों को चंगा बनाता, मुर्दों को जिलाता है। बीमारों को चंगा बनाता, मुर्दों को जिलाता है। आकर देखो सारे लोगों, मेरा यीशु जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है। ओ जगत का उद्धार करता है, पापी को बचाता है। ओ जगत का उद्धार करता है, पापी को बचाता है। तारे के वादा वो आएगा, जग में फिर वो आएगा। तारे के वादा वो आएगा, जग में फिर वो आएगा। पापियों को छोड़ दिया, ओ पापियों को छोड़ दिया, गरीबियों को ले लिया। ओ पापियों को छोड़ दिया, गरीबियों को ले लिया। आकर देखो सारे लोगों, मेरा यीशु जिंदा है। आकर देखो मेरा यीशु जिंदा है। वो जगत का उद्धार करता है, पापियों को बचाता है। वो जगत का उद्धार करता है, पापियों को बचाता है। आकर देखो सारे लोगों, मेरा यीशु जिंदा है। ओ आकर देखो सारे लोगों, मेरा यीशु जिंदा है।
धन्यवाद देते के समान में हमारा जीवन जीवन जीने के समान जीने के समान शिकारे के समान में नगर को बनाने के लिए वैसे ही हम लोगों के जीवन में कार्य करना के समान में हमारा जीवन के समान में जीवन जीने वाला व्यक्ति बनाइए के समान में लोगों के योगों ने बनाइए मैं प्रार्थना करती हूँ वो आज के इधरा के वचन के द्वारा हम लोगों के जीवन में बात इधरा के जीवन को तुमने दिखाया इधरा का जीवन देखो जीवन को कैसे अपने वचन को लागू कैसे उन्होंने अमल करके दूसरे के लिए आत्महत्या कारण हम लोग का जीवन इधरा के समान बना रही इधरा के समान हमारा जीवन को तैयार कर लीजिए परमेश्वर इधरा के समान हमें तैयार कर लीजिए परमेश्वर प्रभु जी आज के वचन के द्वारा हमारा जीवन को तुम तैयार किया तेरे उपस्थिति यहाँ पर तेरे आत्मा हमारे बीच है धन्यवाद प्रभु अब तक तूने अपने इधरा के वचन के द्वारा हम लोगों के जीवन में परमेश्वर तूने बात किया इधरा के समान हमारा जीवन को बनने दिखाया इधरा के समान हमारा जीवन वचन के अनुसार खड़ा कर परमेश्वर और वचन के अनुसार खड़ा रह करके दूसरे को शिकायत करे दूसरे के उद्धार करे दूसरे के आशीष करे खड़ा इधरा के नाई हमारा भी जीवन तैयार इधरा के तरह तैयार इधरा का वचन 7 में लिखा गया इधरा व्यवस्था के वचन को सुना और सुन करके जिया और जी करके वो नियम पूरा इस्राएल में लागू किया हालेलुया मेरे प्रभु धन्यवाद इस्राएल में लागू किया हमारा जीवन में लागू करे लागू कीजिए राजा यही नियम हमारे नगर में लागू हो जाए यही नियम नगर में लागू हो परमेश्वर सुन करके वो परमेश्वर तेरे वचन को अपने जीवन में लागू किया वही वचन परमेश्वर पूरा इस्राएल में लागू कराया प्रभु जी परमेश्वर वैसे हम लोग का जीवन में लागू होने के वचन मदद कर प्रभु जी हमारा परिवार में लागू होने की मदद कर प्रभु जी और यही नियम हमारा रिलेशन में लागू होने की मदद कर प्रभु जी यही नियम परमेश्वर पूरा हमारे गांव में हमारा जिला हमारे राज्य में लागू होने की हमारा देश में लागू होने की इधरा ने अपने जीवन में लिया और अपने जीवन में तेरा वचन लागू किया यही नियम इजराइल में वो लागू किया पूरा इस्राएल में आपका व्यवस्था आपके नियम को उन्होंने लागू करवाया उन्होंने सीख करके अपने जीवन में लागू किया और यही नियम को पूरा घर में पूरा परिवार में पूरा बेटा और बेटियों में लागू किया पूरा मिशन में लागू किया पूरा इजराइल में लागू किया आज तो सिखा रहा है हमें अपना जीवन में वचन लागू करना है हमारे बच्चों में लागू करना है हमारे परिवार में हमारे मिशन में व्यवस्था का वचन लागू करना है हमारे नगर में लागू करना है आज इधरा के वचन से परमेश्वर ने बात किया शहर में लागू हो जाए प्रभु जी हमारे शहर में लागू हो जाए प्रभु इधरा जैसे अपने जीवन में सुन करके लागू किया नियम को प्रभु और वही नियम पूरा इजराइल में वही नियम पूरा इजराइल में लागू किया हालेलुया हमारे जीवन में तेरा वचन लागू होने वचन लागू होने का हमारा जीवन में ये जाके वचन लागू होने का राजा परमेश्वर आज हमें गांव में परमेश्वर जिला और पंचायत में लागू तेरा तेरा नियम हमारा जीवन
जीवन में हमारे रिलेशन में, हमारा गांव में, हमारा देश हालेलुया लागू धन्यवाद हमें अंदर राजा अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर निर्बलता के दल देने वाला परमेश्वर जहाँ भी अवस्था महसूस करते हैं हालेलुया परमेश्वर हमारे बीच प्रभु और हाँ प्रभु यीशु हर एक के जीवन में बात हालेलुया और तू बार बार ये सिखा रहा इजरा के समान हमारा जो वचन है वचन को इजरा ने अपने जीवन में लागू किया अपने परिवार में लागू किया पहले और जा करके पूरा इजरा में लागू किया आज तू वही सिखा रहा है बेटा बेटी ये वचन आज से तू अपने जीवन में लागू कर आज से अपने परिवार में लागू कर आज से बच्चों में लागू कर अपने माता पिता में लागू कर हालेलुया ओ प्रभु बाद में तुमने कहा पूरा इजराइल में इजरा के द्वारा नियम कानून व्यवस्था का लागू किया गया आज भी तो वही बात कर रहा है हालेलुया बेटा पहले अपने आप को अपने मेरे वचन के अनुसार नियम लागू कर समान परमेश्वर जो अपने जीवन में तेरे नियम को लागू किया तेरे वचन को लागू किया वचन को अपने जीवन में अमल किया उतारा प्रभु वैसे तेरे दास के जीवन में उतरने की मदद जैसा लिखा हो वैसा अपने दास के जीवन में उतरने की मदद परमेश्वर आशीष कर रहा है अरे उन्होंने बच करके और दूसरे के साथ में भी नियम को लागू हमारा जीवन को तूने प्रभु ये 2 संडे 2 विश्राम दिन तूने तैयार किया मैं और अधिक से अधिक तैयार होना चाहता हूँ और अधिक से अधिक तेरे नियम को अपने जीवन में लागू करना चाहता हूँ मैं अपने बच्चों में अपने परिवारों में लागू करना चाहता हूँ प्रभु अनुग्रह कर ताकि स्वर्ग के राज में पहुंचूं तो तू कहने पाए तू धन्य है मेरा बेटा जो तूने मेरा वचन का तू मेरा नियम को लागू किया धन्यवाद आज तेरे हाथ देते तेरे उपस्थिति हर एक को प्रार्थना करते हैं कि प्रार्थना नाराज न होकर दवाई सबके हाथ देते हुए लौटा को यीशु मसीह के नाम से आमीन हालेलुया 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 मर गई और